22 अवतार हुए हैं भगवान के, उसमें सबसे बड़ा अवतार राम और कृष्ण का है, और उसमें कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। इनसे बड़ा अवतार कोई हुआ ही नहीं। इन्हीं की उपासना आज कलयुग के जीवों के लिए इससे बड़ा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता, श्री कृष्ण की भक्ति। आप कहेंगे क्यों? अरे वेद व्यास जी ने चैलेंज किया है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए। 18 पुराणों में 6 ब्रह्मा के, 6 विष्णु के और 6 शिव के, लेकिन सब पुराणों में उन्होंने अपना दृष्टिकोण सर्वोपरि रखा कि श्री कृष्ण ही सब अवतारों के अवतारी हैं। आप भागवत पढ़ लीजिए। एते चांस कला पुंसकृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे मनुष्यों, ये जितने अवतार हैं ये सब श्री कृष्ण के अवतार। श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के अवतारी हैं और ये परम देव हैं। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। समस्त देवताओं में देवाधिदेव श्री कृष्ण सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। कृष्णो है परम दैवकम। कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। और स्कंद पुराण में तो यहां तक कह दिया, वासुदेवम परित्यज्य एन्यम देवमुपासते त्यक्त्वा अमृतम समूढ़ात्मा भुंक्ते हलाहलम विषम। जो भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करता है, वो इतना मूढ़ है, मूर्ख है कि वो अमृत को छोड़कर हलाहल पी रहा है। हलाहल माने जो कालकूट विष। बताइए, इतनी बड़ी बात। भगवान वेद व्यास कह रहे हैं श्री कृष्ण तत्व ही सर्वोपरि है। उन्हीं से प्रेम करना, उन्हीं की उपासना करना, ये जीव का सबसे बड़ा परम चरम लक्ष्य है, होना चाहिए। क्योंकि इससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पंच क्लेश, पंच कोश निवृत्ति, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, त्रिदोष, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरेव गरीयसी। जरयत्यासुया कोशम निगीण मन लो यथा। जैसे भोजन करने से हमारी जो जठराग्नि है, पेट में, स्टमक में आते हैं, इसमें ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो पचा देती है। ऐसी अग्नि है वो। तो जो भी खाओगे पचा के उसका ब्लड बना देगी और मल मूत्र को अलग कर देगी। ऐसे ही भक्ति, ये जितने कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, सारे कोशों से निगीण कर देती है भक्ति, सब दोषों से मुक्त कर देती। भगवान वेद व्यास कहते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारांच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहमच्युतेज्य। जैसे वृक्ष में, पौधे में, पेड़ में जल प्रवाहित कर दो तो वो जल जड़ से होता हुआ शाखा, उपशाखा, पत्ते, फूल सब जगह पहुंच जाता है। अलग से कहीं किसी पत्ते या डाल में जल नहीं डालना हो। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर लिया जिसने, सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं सब जगह। यानी वो शाखा, पुष्प, पल्लवित जो उनके जुड़े हुए जो हैं, चाहे श्वांश हो चाहे विभिन्नांश हो, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वही वेद व्यास पद्म पुराण में कहते हैं, एनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जंगत कपि
रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमापि। जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर लिया तो अरे ये देवी देवता तो छोड़िए, वो तो है ही है, स्थावर जड़ जंगम भी प्रभावित होते हैं। आप कहेंगे कैसे? गौरांग महाप्रभु कहते हैं पशु पक्षी कीटादि बोलते ना पारे, सुन लेते हरि नाम तारा सब तरह। पशु पक्षी कीट आदि भगवान नाम नहीं ले सकते, भोग योनि है। नाम के श्रवण से वो अपनी उस पाप योनि से मुक्त हो जाते हैं। क्या कृपा है! इसलिए वेदव्यास फिर कह रहे हैं हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर। हरि ही सब देवताओं में श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के जो नित्य स्वांश हैं शंकर या विष्णु या गुरु की अवहेलना करें, लेकिन अपना जो एक लक्ष्य हो श्री कृष्ण भक्ति में ही सदा अनवरत अनन्य भाव से करता रहे। और देवाधिदेव में जैसे भगवान शंकर हैं, इनका भी गुरु है, उनकी भी भक्ति यदा कदा की जाती है। हमारे गुरुदेव दुर्गा पूजा भी कराते थे, शिवरात्रि में भी विष्णु जी का भजन कराते थे। हाँ, ये जो स्वर्गाधिक लोगों के जो देवताओं की उपासना को निषेध किया, क्योंकि वहां मन का लगाव हुआ तो अनर्थ निश्चित है। हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा उल्लेख है। यान्ति देवव्रता देवन पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपमा। गीता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अरे भूतों से अपने रिश्तेदारों परिवार वाले या मनुष्यों में फ्रेंड्स में कहीं मन को लगाओगे ना तो मरने के बाद जहां हो जाएगा वहीं जाओ। देवताओं की भक्ति करोगे तो देवलोक जाओगे। आद्यंतवंते वैशा लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ब्रह्मलोक में जाकर भी पतन हो सकता है। तो जहां मन का लगाव, जहां मन से प्रेम करेंगे आप, जिसकी भक्ति करेंगे उसका ही फल मिलता है।